सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 13, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यानी कि औरतों के खिलाफ में ये जो वायलेंसेस होते हैं तो उसके वजह से कहाँ कहाँ पर किन किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मतलब फ़र्क पड़ता है किस किस को, तो उसके बारे में टॉपिक है। देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मतलब कौन कौन किस किस तरह के वायलेंसेस होते हैं, आखिर ये वायलेंस करता कौन है और क्यों करता है, उसके पीछे के रीजंस जाने थे। और आज ये जानने वाले कि इससे फ़र्क किस किस को पड़ता है इस वायलेंस की वजह से। देन देखो, सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है मेंटल इफेक्ट। ठीक है, मेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दिमाग से मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। किस तरह से? जैसे कि हम मान लो एग्जांपल लेते हैं एक नॉर्मल सा, कि जैसे एक पत्नी है, मान लो अरे उसका पति है, और अगर उसका पति थोड़ी भी गलती कर देती है अगर पत्नी, और उसे पीटने लग जाता है, तो उस टाइम पे औरत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डरने लग जाएगी अपने पति से। ठीक है, कि अगर थोड़ी बहुत भी गलती होगी तो वो घबराने लगेगी, कहीं पति मेरा आकर मेरे को पीटे ना। तो इस तरह का मतलब मेंटली वो मतलब कमज़ोर होने लग जाती है, उनका मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वायलेंस उसके साथ किया गया है या फिर कितनी बड़ी वायलेंस की गई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मेंटली मतलब कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे मान लो कोई लड़की है जिसको सिर्फ घर वाले दो बात सुनाए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत टेंशन लेगी, उसके बाद वापस से चिल मार के और अपना काम करने लग जाएगी। लेकिन वहीं पे मान लो एक लड़की है जिसका रेप कर दिया गया है, तो उस टाइम पे वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगी, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहेगी, और ऐसा भी हो सकता है जाकर सुसाइड भी कर ले। तो डिपेंड करता है कितना बड़ा वायलेंस उसके साथ किया गया, इस हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा उसके साथ मतलब उसका मेंटली इफेक्ट कितना पड़ा है। तो डिपेंड करता है कितना बड़ा वायलेंस उसके साथ हुआ है। ठीक है, एंड देखो सेकंड जो हमारा इफेक्ट पड़ता है वो होता है फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, फिजिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वायलेंस की वजह से फिजिकली आपको इफेक्ट पड़ना है, मतलब आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ना। मतलब जैसे कि अब मान लो एक पति है जो हमेशा गुस्से में रहता है, अपनी पत्नी को जब गुस्सा आता है पीटता है। ठीक है, अब गलती से क्या हुआ, एक दिन वो जो औरत थी मतलब उसकी पत्नी थी, वाइफ थी, वो बर्तन साफ़ करती और उससे एक कांच का गिलास जो था वो गिर के टूट गया। अब उस टाइम पे उसके पति ने जब देखा तो उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगा, चमाट चमाट मारने लगा, डंडे से मारने लगा, मतलब बहुत मारा उसको। ठीक है, अब इतना मारा कि उसका हाथ पैर टूट गया और मतलब सूज गया, मुंह सूज गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो जब वायलेंस की वजह से फिजिकली आपको इफेक्ट पड़ता है कि हाथ पैर आपका टूट जाता है या फिर आपका मुंह सूज जाता है, फिजिकल आपका जो बॉडी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसको फिजिकल इफेक्ट करेंगे, वायलेंस की वजह से ये इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, और नॉर्मली आपको तभी दिखेगा जब वाइफ के साथ कोई मतलब जो औरत है उसके साथ कोई मारपीट करता है, तभी आपको दिखेगा। नॉर्मली नहीं तो खाली दो बात सुनाएगा तो उसमें क्या दिखेगा। तो ये वायलेंस जब हम बैटरिंग करते हैं यानी किसी को मारते हैं पीटते हैं, तब ये आपको दिखेगा फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, और नॉर्मली करता कौन है? तो आपको ये सिंपल सा दिखेगा कि ज़्यादातर तो हस्बैंड ही करेंगे कि उनके पास ही हक ज़्यादा मतलब रहता है हाथ उठाने का पत्नी के ऊपर। नहीं तो कुछ लोग होते हैं मतलब अब जैसे घर के अंदर जो हमारी मतलब अब मान लो हस्बैंड है तो उसकी जो सिस्टर रहती है वो भी थोड़ा बहुत वायलेंस कर देती है। हो सकता है कि वो हाथ उठा दे, या फिर हो सकता है कि वो कभी कभी गांव में तो ऐसा भी होता है कि मतलब नहाने के लिए गर्म पानी देने के बदले में खौलता हुआ पानी दे देता है और सीधा ही डाल देते हैं, जला देते हैं, मतलब शरीर पीठ जल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, तो ऐसे वायलेंस की वजह से फिजिकल इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो विक्टिम में इवन बिकम फिजिकली हैंडीकैप, और ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा उसको पीटा गया हो या फिर उसको वायलेंस उसके साथ किया गया हो कि वो हैंडीकैप भी हो सकती है। मतलब मान लो उसके पति ने बहुत मारा उसको कि हो सकता है एक हाथ उसका टूट गया हो, हड्डी, और डॉक्टर बोला कि अब ये हाथ किसी काम का नहीं, अब ये हाथ काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही इसका हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, पूरा टूट गया है। तो ऐसा भी हो सकता है, हैंडीकैप भी आदमी बन सकता है। ठीक है, हो सकता है मान लो मुंह पे पानी फेंक दिया गरम गरम, जिसकी वजह से एक आँख, मान लो एक आँख में पानी चला गया तो एक आँख चला गया उसका। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, बॉडी पार्ट्स डिसेबल भी हो सकते हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो हमारा इफेक्ट पड़ता है वो होता है इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो विक्टिम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के मामले में भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब उनका हेल्थ भी बिगड़ जाता है जब उनके साथ वायलेंस होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब आप ही अपने ही एग्जांपल ले लो, अगर आपको मान लो मम्मी ने या फिर पापा ने ज़िंदगी में कभी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ठीक है, आपको पीटा नहीं, और आज आपको एक दो चमाट मार दिया, ठीक है, आपने कुछ गलती की और आपको एक दो चमाट मार दिया, तो बताओ 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे ढंग से। ठीक है, थोड़ा बहुत खाओगे, आप यही सोचते रहोगे पापा ने मेरे को मारा या फिर मम्मी ने मेरे को मारा, यही सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी हेल्थ बिगड़ने लगेगी।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे केस में, हो सकता है मान लो एक लड़की है जिसका रेप हो गया हो, तो अब बताओ क्या वो रेप होने के बाद आएगी सीधा खाना खाएगी, चलो खाना खाते सो जाते हैं? बिल्कुल मतलब बेसिकली 3-4 दिन तक, मतलब 3-4 हफ्ते तक मानो वही सोचती रहेगी, डिप्रेशन में रहेगी, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, यही सारी चीज़ें सोचती रहेगी, जिसकी वजह से वो खाना ढंग से खा नहीं पाएगी। ठीक तरीके से खाना ना खाने की वजह से काफ़ी सारी उसको बीमारियां भी हो सकती है, जिसके वजह से वो लाइफ लॉन्ग, मतलब बेसिकली एक लाइफ लॉन्ग बीमारियां भी उसको मिल सकती है ऐसे वायलेंस की वजह से। जैसे कि मतलब क्रॉनिक डिजीज़ेस होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारियां जो लंबे समय तक रहती है, जैसे टीबी हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ऐसी बीमारियां रहती है। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली ज़्यादा मतलब टेंशन लेने से वो सारी चीज़ों की वजह से होने शुरू हो जाती है। और क्योंकि देखो इनकी हेल्थ जो है वो बेटर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये घर के अंदर भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। देखा भी होगा आपके घर में, अगर मान लो मम्मी पापा का झगड़ा होता है और अगर बाय चांस आपके पापा ने मम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया, तो 2-3 दिन तक पहले खाना नहीं खाती है मम्मी, दिन भर रोती रहती है कि मेरे को मारा है। ऊपर से वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, सोचते सोचते में काम करती है, एकदम धीरे धीरे काम करती है। तो मतलब अच्छी तरीके से लोग काम नहीं कर पाते अपना घर का भी। और अगर मान लो एम्प्लॉई एक कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता, हमेशा यही टेंशन में रहता है, या फिर आजू बाजू वाले भी बोलते रहते हैं तुम्हारे साथ देखो क्या हो गया, ऐसी सारी चीज़ें होने लगती है, जिसकी वजह से वो कहीं भी अपना फोकस नहीं डाल पाते और काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है वायलेंस की वजह से। उसके बाद चौथा इफेक्ट पड़ता है सोशल इफेक्ट ऑन द विक्टिम। मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि मतलब देखो अब जैसे मान लो कोई लड़की है जिसका मतलब अभी मतलब अच्छी खासी लड़की है, जो शरीफ लड़की है, और एक दिन रात को जा रही थी कहीं से, मतलब उसके पापा ने बोलता था टिफ़िन लेके आ जा, मैं टिफ़िन लाना भूल गया हूँ, ठीक है। अब रात को मतलब नाइट शिफ्ट था पापा का उसका, तो रात को खाना लेके जा रही थी 10 बजे। और उस टाइम पे क्योंकि वो अकेले जा रही थी, घर पे भाई नहीं है, वो अकेले ही है, तो अकेले जा रही थी, तो उस टाइम पे सड़क पे कुछ बेवड़े बैठे थे जो दारू पी रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब उसको पकड़ के उसका रेप कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि अब लड़की का रेप हो गया है, चलो उन लोगों को तो जेल हो गई होगी, लेकिन अब लड़की का रेप होने की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में जो लोग होते हैं ना आसपास के, देखो 80% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है या फिर क्या हुआ है आपके साथ में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं रहता है। और 20% लोग जो रहते हैं उनको लेना देना रहता है, लेकिन सिर्फ अपने मज़े के लिए, ठीक है, उनको मज़ा आता है आपको दुख में देखते हुए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मतलब आपका बेसिकली मजाक उड़ाते हैं, या फिर आप ही को ब्लेम करने लगेंगे कि मतलब यही लड़की की वजह से ऐसी चाल चलनी थे इस लड़की के, मेरे को लगता है इसी ने मतलब उन लोग को उकसाया होगा, ऐसे सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। और गंदे गंदे कमेंट्स भी देने लगते हैं कि मतलब कुछ लड़के रहेंगे, और मान लो गलती से वो लड़की उधर से गुजर रही थी कुछ सामान लेने के लिए जिसका रेप हो गया, तो अब गुजर रही है तो लड़के भी मतलब कमेंट मारने लगेंगे, अरे हमको हमारे साथ भी मतलब आ जाओ, वो सारी मतलब ऐसे ऐसे कमेंट देंगे कि ताकि मतलब लड़की और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और लास्ट इसका क्या दिखता है कि लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब सोशल इफ़ेक्ट भी पड़ता है कि लोग जो होते हैं उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं उल्टी पुल्टी चीज़ें कि क्या तूने कर दिया, देख तेरे वजह से तू ही ऐसी लड़की, इसलिए तेरा मतलब तेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तो बोलती थी, इतना सच धज के कहा 10 बजे घूम रही थी तू, ऐसे ऐसे मतलब बोलने लग जाते हैं लोग, ठीक है। तो फीमेल्स जो होते हैं मतलब बेसिकली आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो लड़की को ही मतलब निर्दोषी बना देते, तेरे वजह से ही तेरा रेप हुआ है, ऐसी सारी चीज़ें बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह मतलब चीज़ें हो जाती है, जिसकी वजह से विक्टिम्स जो होते हैं वो सोशली भी इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं, वो समाज में जाने से भी डरने लग जाते हैं कि कैसे मैं लोगों को मुंह अपना दिखाऊंगी, ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। अब देखो पांचवा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वायलेंस का वुमेन्स के अगेंस्ट में, वो होता है इफ़ेक्ट ऑन फैमिली मेम्बर्स टू ऑफ द विक्टिम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि द फैमिली मेम्बर में ऑल्सो बी अफेक्टेड ड्यू टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। की देखो जब भी कोई भी वायलेंस होता है, मतलब अब जैसे मान लो कि आपकी मम्मी है और अगर आपके पापा की मम्मी को पीटते हैं मारते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ आपकी मम्मी को दर्द नहीं होता या फिर आपकी मम्मी को डिप्रेशन नहीं होता, उसके साथ में जो बाकी फैमिली मेम्बर उनको भी थोड़ा बहुत मतलब टेंशन आ जाता है या फिर उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखो आपने फील किया होगा जब भी आपके मम्मी और पापा में झगड़ा होता है, या फिर मान लो अगर आपके पापा की मम्मी को मारते हैं, या फिर नॉर्मली देखोगे तो झगड़ा ही खाली होता है, मारपीट कम होता है। तो देखो जब भी आपके मम्मी और पापा में झगड़ा होता है, बातचीत में मतलब इधर उधर से बातचीत में झगड़ा होने लग जाता है, तो उस टाइम पे आप मतलब मान लो रात को झगड़ा हो रहा है तो आप क्या करते हो, सोने की एक्टिंग करते हो, सारी बातें सुन रहे रहते हो, लेकिन फिर भी उठते नहीं हो क्योंकि आपको मतलब चुपचाप से सारी बातें सुनते रहते हो।
तो इसके वजह से अगर कल को मान लो वो जो बच्चे हैं वो भी बड़े होंगे तो उन लोग भी इसी तरीके की मतलब हरकतें करेंगे अपने पापा की तरह की, वो भी अपनी पत्नी को मारेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ने लग जाता है जब विक्टिम के साथ मतलब जो वुमेन है उसके साथ वायलेंस होता है तब। ठीक है, अब देखो सिक्स जो हमारा इफेक्ट पड़ता है वो होता है इफेक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो अगर मान लो कोई लड़की है और उसके साथ किसी भी तरह का वायलेंस होता है, मान लो लड़की का साथ रेप हो गया है, तो उस टाइम पे खाली लड़की जो है उसके घर पे मतलब टेंशन का माहौल नहीं रहता, पूरे जो शहर रहता है मतलब पूरा जो एरिया रहता है वहाँ पर मतलब बेसिकली देखोगे तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। किस तरह से, देखो मान लो अब एक एरिया है मान लो आपका ही, जहाँ पर एक लड़की का रेप हो गया, तो अब बताओ वहाँ पर क्या होगा? क्या सब लोग शांति से बैठे रहेंगे? नहीं, उधर क्या होगा? पहली बात तो बार बार पुलिस आएगी, पूछेगी बताओ कौन था, बस 10 बार मतलब न्यूज़ रिपोर्टर वाले आएंगे, बोलेंगे देखो यहाँ पर ये हो गया, इस लड़की के साथ क्या हो गया। उधर लोग हाउस मौज करते रहेंगे कि देखो उस लड़की यहाँ पे गई थी, मेरे को पता चला किसने किया था, या मतलब इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा मतलब देखोगे तो जो मतलब शांति जो है मतलब एकदम से बिगड़ जाएगी, और ना मतलब एकदम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। जो पीसफुल इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था कि सब शांति से अपना अपना काम कर रहे थे, वो सब बिगड़ जाएगा और सब यही टेंशन में रहेंगे, मतलब यही सोच में रहेंगे इसके साथ ऐसा क्या हो गया, किसने किया, ये सारी चीज़ें कब हुआ, यही सारी चीज़ में सोचते रहेंगे और दिन भर इसी में दिन बीत जाएगा। 2-3 हफ्ते, 1-2 हफ्ते मतलब यही सारी टेंशन में ही रहेगा पूरा सोसाइटी भी। तो सोसाइटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो पीसफुल एटमॉस्फेयर वो भी बिगड़ जाएगा और विक्टिम के जो फैमिली मेम्बर्स है उनके घर पे भी मतलब टेंशन आ ही जाएगा। देखो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं अगर वुमेन्स के साथ में अगर वायलेंस होता है तो। ठीक है, मतलब वायलेंस में सारी चीज़ें आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि खाली रेप आएगा या फिर मारपीट ही आएगी। हो सकता है कि उसके साथ आप उल्टी पुल्टी चीज़ें बोलो, मतलब गाली दे दो उसको, या फिर उसके साथ झगड़ा झगड़ी करो मुँह से ही, मतलब बातचीत में झगड़ा झगड़ी करो। हो सकता है उसको किडनैप कर लो, लड़की को किडनैप कर लोगे तो उस टाइम पे मान लो अब लड़की किडनैप हो गई, फिर बाई चांस बच के आ गए तो बहुत ज़्यादा वो डरी हुई रहेगी। ठीक है, 3-4 दिन तक तो घर से ही नहीं निकलेगी, डर से कहीं फिर से नाप पकड़ के लेके चले जाए, तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी कुछ इफ़ेक्ट्स थे, मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड वो इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को आप देख सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड देखो इसका जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर आ गया होगा, तो अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो अब नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आ गई होगी प्लेलिस्ट के अंदर। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की भी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।